अस्सलामुअलैकुम। नए साल का सूरज उभरने को है और हमारा दिल तुम्हारे बगैर डूबने को है। सारी कौम को अरशद शरीफ शहीद का सलाम पहुंचे, जिन्होंने हक और सच पर खड़े होकर अपनी जान का नजराना कौम के लिए पेश किया। आज हम अरशद शरीफ की याद के साथ, नए साल की मुबारक के साथ, उनकी शहादत के साथ सारी कौम के साथ खड़े हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अरशद शरीफ के कातलों को लंदन प्लानिंग में जो ये सारे मौजूद हैं, इंशाल्लाह इन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तस्नीम हैदर शाह अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। जितना भी आप मुझे डरा लें, धमका लें, मैं मुल्क ये कभी भी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। आप मुझे कुछ भी ऑफर करें, आप कुछ भी बोलें, मैं इधर से जाने वाला नहीं हूँ। मैंने आपका मुकाबला करना है और मेरे पास जो प्रूफ हैं दिए हैं। इंशाल्लाह आप सबकी गिरफ्तारियां होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि नया साल, पहले तो सारी कौम को मुबारक हो। उसके बाद आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल, उस पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सारी वीडियोस अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनको मैं बड़े अच्छे तरीके के साथ उधर लेके जा रहा हूं, ताकि कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, ओवरसीज कम्युनिटी को, जिसने भी वो कुछ चीज देखनी है वो उधर जाकर देख लें और अपने कमेंट्स का इजहार करें और मुझे सही डायरेक्शन की तरफ लेकर, अगर आप समझते हैं कि मैं एक गलत सिमत की तरफ जा रहा हूं तो आप मेरी डायरेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। अब देखना यह है कि स्कॉटलैंड यार्ड अभी छुट्टियों पर चली गई है। 6 तारीख को उन्होंने नेक्स्ट मंथ को वापस आ जाना है। उससे पहले जो उन्होंने मैसेज किया उस पर मैंने उनको बोला था कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ये पाकिस्तान जाने की तैयारी में है, मगर मरियम नवाज शरीफ ने तो कुछ फेस का सर्जरी करवाई हुई है, वो घर में लेटी हुई है। और नवाज शरीफ साहब वो जुमा के दिन इन सब जितने भी ये जो ऊट पटांग लोग हैं सबको बुला लेते हैं और वो जुमा पढ़ते हैं। बाकी दिनों में वो फारग हैं। जुमे के बाद फौरन ही नवाज शरीफ साहब निकल जाते हैं और वो सबको जनाब घरों की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम देते हैं कि आप जुमा जो है ना, इन लोगों को जुमे से भी फारग करें, क्योंकि कौम जो है ना वो ये नहीं चाहती कि आप इनको दोबारा अपने नजदीक रखें जुमे वाले दिन, चाहे ये जुमे का बहाना है। जब आप सलाहों के पीछे बरतानिया की जेलों में जाएंगे, आप और मरियम नवाज शरीफ, तो ये कभी भी आपका पता नहीं लेंगे। इसलिए आप इनसे दूर हो जाएं, इनको दूर करें और जो है आप स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का मुकाबला करें। आपकी तरफ आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए। आपने इंटरव्यूज देने हैं, आपने इनसे कैसे छुटकारा हासिल करना है वो आपने डेफिनेटली बंदोबस्त कुछ ना कुछ करके बैठे हैं और मेरा भी आपने फिर मुकाबला करना है और इस कौम का करना है। अरशद शरीफ जो कत्ल हुआ है, इमरान खान पर जो हमला हुआ है, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, मेरी तरफ देख रही है कि कौन सच्चा कौन झूठा, तस्नीम हैदर या नवाज शरीफ। इसलिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए ये बड़ा अच्छा पैगाम है कि आप कन्फेस कर लें। कन्फेस करेंगे तो उसमें आपको सजाएं कम होगी। अगर आप कन्फेस नहीं करते, जूरी आपको बनाती है कि आपने ये प्लानिंग की है और आपको वो कहते हैं कि आप इस चीज के जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर बरतानिया की जेल में अगर आप बोल भी लेंगे जी कि मैं कन्फेस करता हूं, या मरियम नवाज शरीफ कहती है कि मैं कन्फेस करती हूं कि मैं अरशद शरीफ के कत्ल में, इमरान खान पर हमले के कत्ल में, मौजम के कत्ल में जो जख्मी हुए हैं उन सब में मैं शामिल हूं और मुझे कम सजा दे, तो ब्रिटिश बरतानिया की गवर्नमेंट कभी भी आपको कम सजा नहीं देगी। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक स्कॉटलैंड यार्ड आपको बुला लेंगे। वो वापस आ रहे हैं और उनको मैंने जो बताया है कि ये भागने की भी तैयारी कर रहे हैं इधर से दोबारा, तो उन्होंने बोला है कि वी आर कंसिडरेट ऑन दैट मैटर, कि नहीं हम इनको जाने देंगे मुल्क से बाहर जब तक ये इन केसों से बाहर नहीं आते। जो वीडियोस उनको दी गई हैं उनकी वो ट्रांसलेट कहते हैं हमने करवा ली है और उस पर हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं जो नया साल चढ़ा है। इंशाल्लाह इस नए साल में इन सब चोरों, डाकुओं, अरशद शरीफ के कातलों से इंशाल्लाह तस्नीम हैदर
सबको छुटकारा दिलवाएगा और सबको इंशाल्लाह नए साल में सबको इंसाफ भी मिलेगा। जो जजों ने या किसी ऐसे लोगों ने गलत फैसले किए हैं उन पर दोबारा गौर किया जाएगा इंशाल्लाह। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हैं, अब देखते हैं कि वो सियासी पार्टियों के साथ किस किस तरीके के साथ कैसे कैसे तावन करते हैं, या वो अपने दायरे के अंदर जो रहते हैं और अपना जो सियासी पार्टियों को तंग नहीं करते, ताकि ये अपने मामलात सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट के अंदर ही जो अपने हल करें। इसलिए कौम को इंशाल्लाह मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देंगे जब ये सब गिरफ्तार होंगे। बहुत डरे हुए हैं, इधर से भी कोई पैगाम दे रहा है कि शाह साहब को बोलें मेरा नाम ना लें, कोई इधर से देता है कि मुझे माफी दिला दें, कोई कहता है इधर से मैं फंस जाऊंगा, मेरी जो वीडियो में रिकॉर्डिंग है वो मैं आ जाऊंगा, मुझे मेरे बच्चे हैं। अब ये सारे जो है ना, मैंने इनको पैगाम दिया वापस कि आप आ जाएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं, कन्फेस करें, सजाएं कम होगी इंशाल्लाह और आप बच जाएंगे। पहले तो आप सारे बाहर निकल के इनकी मुखालफत करते थे, तो अभी आपको पता है जो कुछ हुआ है। तो मैं अगर खड़ा हुआ हूं तो मेरे साथ आकर हक और सच पर खड़े हो जाएं, अरशद शरीफ का साथ दें जिसने अपनी जान कुर्बान की पाकिस्तान कौम के लिए, अवाम के लिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। इमरान खान साहब ने जो देखें अभी तक गोलियां लगने के बावजूद भी वो पाकिस्तान में आप सब कौम की खातिर रह रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। वो अगर बाहर आ जाते हैं तो उनके पास तो सब कुछ है, मगर वो आपके लिए उधर खड़े हैं। उनको पता है कि कौम मेरे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह वो उनको ये है कि मैं इंशाल्लाह 2-1 सीरीज से जीतूंगा। और अगर वो दोबारा इक्तदार में आ गए तो ये दूसरी पार्टियों का मेरे हिसाब से तो इनका सत्यानाश हो जाएगा, इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब ऐसा करें, मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हों। मैं देखें अकेला सारी कौम के साथ, पाकिस्तान अवाम के साथ वादा करके ओवरसीज कम्युनिटी के सामने मैं इनके सामने खड़ा होकर मुकाबला कर रहा हूं और मेरे अंदर कोई किसी किस्म का डर नहीं है। अगर मैं इस लड़ाई में मारा भी जाता हूं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने जो अपना हक और सच की आवाज अरशद शरीफ पर जो इन्होंने प्लानिंग लंदन बनाई, वो जो आवाज है वो मैंने हक सच का झंडा बुलंद कर दिया और कर रहना। और इंशाल्लाह फतह मेरी होगी इंशाल्लाह और आपके सामने होगी। और अगले माह आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिस पर कौम की नजरें हैं, जिस पर कौम उम्मीद रखती है कि तस्नीम हैदर शाह ने ये जो कदम उठाया है, इसके पास कुछ ऐसे प्रूफ थे, इसके पास कुछ ऐसी बातें थी। ये जो डायरेक्ट विटनेस है उन लंदन प्लानिंग का हिस्सा है, इसने वो सारी बातें पुलिस को क्यों बताई? क्योंकि सबको पता है कि तस्नीम हैदर का जमीर जाग गया जब उसने अरशद शरीफ पर तशद्दुद वाली वीडियोस इन सब के पास देखी। तो मैं सच पूछें कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने सोचा कि चाहे इसमें जान भी चली जाए, हक और सच और अपने मुल्क के लिए मलिक लियाकत साहब को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने पूरा साथ दिया। और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तस्नीम हैदर शाह ने मुझे आकर बताया और मैं इस बात का विटनेस हूं। उसके बताने के बाद अरशद शरीफ का भी देखने मर्डर हुआ और उन्होंने बोला इमरान खान पर भी कातिलाना हमला हुआ। उसके वो चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि देखें जैसे ही मैंने उनको बताता गया हूं साथ ही हमले होते गए हैं, जैसे ही बताता गया हूं साथ ही शहादतें होती गई हैं, जैसे ही बताता गया हूं साथ ही कत्लो गारत होती गई है। तो इसलिए मलिक लियाकत साहब बिजनेसमैन है, उनको मेरी बात पर 200% यकीन है कि तस्नीम हैदर ने जो बातें की हैं बिल्कुल वो कहते हैं शाह साहब अगर मुझे कुरान पर भी मस्जिद में भी जाकर हाथ लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा। मुझे पता है कि जो बातें आपने बताई हैं बिल्कुल वैसे ही हुआ है और ये एक हिस्ट्री है कि किसी आदमी ने इनके सामने खड़े होकर इनकी बातें बाहर बताई, जो स्पोक्समैन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अभी तो मैंने इनको छोड़ दिया है क्योंकि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये पार्टी इन्वॉल्व होती हैं वो उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में ये फंस चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम देते हैं कि आप जुमे की नमाज में इन लोगों को और दूर करें। दूसरे दिनों में तो आपने इनको भगा दिया है, मगर जुमे की नमाज में ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एंट्रीज डाल रहे हैं और ये भी इन सब के लिए खतरनाक है। ये सोच रहे हैं कि शायद स्कॉटलैंड यार्ड हमारे ऊपर, जो हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, हमारे ऊपर नजर नहीं रखती।
स्कॉटलैंड यार्ड का पूरा आपके ऊपर ध्यान है। वो आपकी एक एक मिनट की एक्टिविटीज देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये लोग इकट्ठे हैं, ये सब अरशद शरीफ के कातिल इकट्ठे हैं, ये इमरान खान पर कातिलाना हमला, लंदन प्लानिंग, ये सब जो ये लोग हैं, ये एक ग्रुप है, ये इकट्ठा है। सिर्फ दूसरे दिनों में ये दूर दूर भाग जाते हैं और जुमे को दोबारा बैठकर यही प्लानिंग करते हैं, यही बातें करते हैं अंदर कि तस्नीम हैदर शाह से हमने छुटकारा कैसे और कैसे इससे निजात हासिल हो। इसी तरह मुझे मारने के लिए भी प्लानिंगें करते हैं, मगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ डर जाती है कि अगर तस्नीम हैदर भी मारा गया तो ये स्कॉटलैंड यार्ड वाले उसी वक्त हमें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि मैंने दोनों का नाम दिया है, नवाज शरीफ का भी और मरियम नवाज शरीफ का भी, कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आप इन दोनों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लें और जेल के अंदर डाल दें, और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे कैसे सब कुछ मानते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की जेलें नहीं है जिधर आप आराम से बेड पर लेटकर टेलीफोन यूज करेंगे, बल्कि इधर 2 मिनट में आपके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि आप दोनों बाप बेटी उसी वक्त मान जाएंगे और कौम को खुद बताएंगे कि हमने क्या क्या जुल्म किया इस कौम के साथ, क्या क्या ज्यादती की इस पाकिस्तानी कौम के साथ, क्या क्या ओवरसीज कम्युनिटी के साथ आपने जो ज्यादतियां की, लोगों को आपने सब्ज बाग दिखाए और इसी तरह आपने सब लोगों को एक ऐसे साए के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, इस कौम को, मुश्त को तबाह बर्बाद कर दिया। आप सब ने मिलकर पीडीएम का सहारा लेकर एक चलती भागती हुई जो अच्छी हुकूमत थी उसको आप लोगों ने दफन करने की कोशिश की, मगर आप देख लें आप खुद ही उसमें दफन होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको पैगाम देता हूं कि आप सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल उस चैनल यूट्यूब पर आए, सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस आपको इंशाल्लाह उधर दिखाई देगी। जो भी स्कॉटलैंड यार्ड जैसे जैसे बताती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं। जैसे कि स्कॉटलैंड यार्ड ने यह प्रॉमिस किया कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, 6 तारीख के बाद हमारी छुट्टियां खत्म हो जानी है और हमने जो वर्कआउट किया हुआ है उसी से हमने स्टार्ट करके इनके इंटरव्यू शुरू करने हैं, जो अपना वॉलंटरी। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर हम इन सब को गिरफ्तार कर लाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन से दिन हम इनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। उस दिन भी इंशाल्लाह कौम को इस चीज से आगाह किया जाएगा। मंजिल दूर नहीं है इंसाफ की, इंशाल्लाह बहुत जल्द अरशद शरीफ के कातिल पूरी अवाम के सामने आने वाले हैं, पाकिस्तान के सामने आने वाले हैं, ओवरसीज कम्युनिटी के सामने आने वाले हैं, पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं, कीनिया वालों के सामने आने वाले हैं। उनको भी पता चल जाएगा, सब लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ के असल कातिल कौन है, इमरान खान पर हमला करने की प्लानिंग क्या थी और कहां से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और कैसे मरियम नवाज ने वो ट्वीट किया कि अब इसका काम तमाम हो गया है तो इसका पार्सल हम उधर भेज रहे हैं, जिस पर आपने देखा कितना शोर मचा। बेसिकली ये भी इसके भी ताने बाने उसी इस ट्विटर के भी उसी के साथ कत्ल के साथ लंदन प्लानिंग के साथ मिले हुए हैं, जिसके बाद सब लोगों ने साथ दिया। नवाज शरीफ ने भी बोला कि मरियम ने जो कुछ लिखा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसने बिल्कुल ठीक लिखा है। आप देखें कि वो इस बात का भी कन्फेस करते हैं। तो यह बेसिकली है लंदन प्लानिंग, अरशद शरीफ के कातिल, इमरान खान पर हमला करने के कातिल जो कातिलाना है वो सब ये है और ये खुद मानते भी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं को अकेला, मैं तो इनका स्पोक्स पर्सन था, इनकी खिदमत की, इसलिए तो आवाम ने, पूरी दुनिया ने मेरी आवाज सुनी और मेरे हक और सच के परचम को बुलंद किया। सबको पैगाम देता हूं कि आप जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है मेरा साथ दें, इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। पाकिस्तान को इंशाल्लाह सब चोरों डाकुओं और कातलों से साफ करना है, शफाफ करना है इस मुल्क को। इंशाल्लाह कर्जा जितना भी है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर इमरान खान साहब आ जाएंगे तो वो एक अच्छे लीडर हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद लगाई बैठी है कौम कि वो इस मुल्क को मुश्किल से भी बाहर निकालेंगे और पाकिस्तान पर हरा परचम बुलंद करेंगे चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के साथ मिलकर, और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ इंशाल्लाह भागता हुआ जाएगा। अभी भी अगर पकड़ और दकड़ में
इमरान खान साहब के पास ये हुकूमत आ जाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल में इंशाल्लाह कंट्री को उस मुकाम पर खड़ा कर देंगे जिधर से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें आएंगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, बच्चा बच्चा इंशाल्लाह आवाजें लगाएगा कि खान साहब आपको सलाम पेश करते हैं, आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक ऐसी इज्जत बनाई है कि किसी कंट्री में भी आप जाएंगे तो जब पाकिस्तानी पासपोर्ट रखेंगे तो वो आपको इस तरह सैल्यूट करेंगे कि एक जिंदा कौम आई है मुसलमानों में, जिन्होंने जो कि न्यूक्लियर पावर रखते हैं और जिनका जो अमीर है, जो वक्त हाकिम है, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और इस मुल्क ने कितनी जल्दी जर्मन और चाइना की तरह दोबारा तरक्की की, IMF के सारे पैसे जो है उतारे। अब आप देख सकते हैं IMF भी पैसा देने को तैयार नहीं। आप देखें तनहाएं हैं जो कितने ज्यादा बलोचिस्तान, सराद, पंजाब, सिंध में जो तनहाएं दी जा रही हैं, आप देखें वो मिलियंस में बनती हैं। ये जो खा रहे हैं सारे जितने भी है चोर डाकू PDM की हैं। तो इसमें आप देखें कि PDM तो जो भी अपना IMF जो भी पैसा देती है वो बेसिकली ये अपनी वेजेस में ले जाती हैं। 2-2, 3-3 लाख इनकी वेजेस हैं। जजों की आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की कितनी ज्यादा वेजेस हैं, वो कितना कितना पैसा ले रहे हैं। मगर आप मुझे ये बताएं कि इंसाफ कहाँ है? अगर आप इतने ज्यादा पैसे भी इन जजों को, इन सबको देते हैं, इन सब लोगों को, तो आप बताएं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं तो इंसाफ तो कहीं भी नहीं है। IMF का सारा पैसा तो ये ले जाते हैं, रोडें पर बन रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा और पैसा सारा ये ले गए और कर्जा पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के बच्चों पर, आने वाली जो कौमें हैं उन पर। आप बताएं कि ये एक जीता जागता जुल्म है पाकिस्तान की नेशन के साथ। इसलिए इन चीजों को स्टॉप करना होगा और कौम को बताना होगा कि ये जो IMF का पैसा है क्या ये वाकई सही जगहों पे लग रहा है। अगर ये इन सब ब्यूरोक्रेट्स में तकसीम हो जाना है तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा तो टैक्स नहीं है, जो टैक्स आ रहा है वो भी डंडे के साथ वसूल कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि IMF का पैसा आए, हुकूमत अच्छी होनी चाहिए, अमीर हमारा अच्छा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अच्छा होना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। फिर गरीब अवाम जो गुर्बत की लकीर से भी कम ज्यादा हैं उनको ही हेल्प हो ताकि उनको घर मिले, उनके घरों में भी खुशियां आए, उनके बच्चे भी पढ़ें, वो भी आगे आए, वो भी सियासत में हिस्सा लें ताकि ये जो मरूसी सियासत है इसको खत्म किया जाए, जैसा कि इमरान खान साहब ने भी बार बार बोला है। मगर इंशाल्लाह जो आने वाले 5 साल हैं उसमें लगता है कि ये सिस्टम ठीक होगा अगर इन्होंने 2 साल की और एक्सटेंशन ना की तो, क्योंकि ये बिल्कुल असेंबलियां नहीं तोड़ रहे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। ये और भी 2 साल एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनको दे दी तो ये 2 साल और इसी तरह हुकूमत को, मुआशरत को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे। जो पाकिस्तान ताकत का सरचश्मा अवाम है वो बिल्कुल इस चीज को कबूल नहीं करते। हम भी वो सारी ओवरसीज कम्युनिटी बिल्कुल इसको कबूल नहीं करते और पुरजोर मजम्मत करेंगे कि इलेक्शन कराए जाएं टाइम के ऊपर, ताकि इलेक्शन के बेस पर जिसको भी आवाम चूज करती है वो जीत कर सामने आए और इस कौम की खिदमत करे। और इन चोरों डाकुओं को इंशाल्लाह मैं इधर भी देख लूंगा और आप इनका उधर भी ध्यान रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज, हैप्पी न्यू ईयर।